सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में पहुंचे शिव भक्त। कोरोना की वजह से कम रही भीड़। सावन के पहले सोमवार पर सुबह सुबह मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक। शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध से किया अभिषेक। सबसे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर से आई पूजा पाठ की तस्वीरें। पुजारियों ने किया शिवलिंग का अभिषेक। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा के लिए उमड़े भक्त। हाथों में जल लेकर कतार में दिखे लोग। कोरोना पर 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा। हवा से भी फैलता है कोरोना। WHO से कोरोना पर गाइडलाइंस बदलने की मांग। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ताजमहल को खोलने का फैसला टला। आज से खुलना था स्मारक। पीएम केयर फंड के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। बिहार में चुनाव की आहट तेज। जल्द चुनाव आयोग की टीम करेगी दौरा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के काफिले पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। सांसद की कार को भी तोड़ा गया। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए करीब 25,000 नए मामले। कुल आंकड़ा 6,73,000 के पार। देश भर में पिछले 24 घंटे में 613 लोगों की गई जान। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए मामले। 2,06,000 से ज्यादा कुल केस। अब तक 8,822 लोगों की मौत। मुंबई में कुल केसेस की तादाद 84,000 से ऊपर। 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा नए केस। कुल मौत 4,800 से ज्यादा। तमिलनाडु में 1,07,000 कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 4,280 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 2,505 नए मामले। 97,200 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 3,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में अस्पतालों में स्टाफ की कमी होगी दूर। सफाई, सिक्योरिटी, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लास 4 स्टाफ में 25% का होगा इजाफा। दिल्ली में तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया उद्घाटन। कुल बेड 10,000। छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग की जमीन पर बना है यह अस्पताल। फुटबॉल के 20 मैदान जितना बड़ा है अस्पताल। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास भी 1,000 बेड के अस्पताल की शुरुआत। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने किया दौरा। 250 आईसीयू बेड का इंतजाम। गुजरात में कोरोना केस की तादाद 35,000 के पार। अब तक मरने वालों की संख्या 1,900 से ज्यादा। राजस्थान में बढ़ी केसेस की संख्या। अब तक 19,500 से ज्यादा केस। 447 लोगों की अब तक मौत। यूपी में 26,554 हुई कुल केसेस की तादाद। 7,600 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में भी खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना केस 22,000 के पार। अब तक 288 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 14,600 कोरोना केस। अब तक 598 की मौत। कानपुर शूट आउट केस में 2 दिन बाद भी खाली है यूपी पुलिस के हाथ। ढूंढने में जुटी है जांच एजेंसीज की 40 से ज्यादा टीम। गैंगस्टर विकास दुबे के घर में मिले पुलिस को बंकर। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 100 के अंतर्गत वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहां से बरामद हुए हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के गांव में अब भी तनाव का माहौल। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। कानपुर शूट आउट केस में पकड़ा गया विकास दुबे का साथी दयाशंकर अग्निहोत्री मुठभेड़ में गिरफ्तार। दयाशंकर ने किया खुलासा। पुलिस आने की सूचना मिलते ही विकास दुबे ने 25-30 लोगों को बुलाया। विकास दुबे के घर के करीब बगिया में होती थी गैंग की बैठक। दयाशंकर के मुताबिक गैंग के हर सदस्य के पास अवैध हथियार। औरैया में अज्ञात कार मिलने से हड़कंप। लखनऊ नंबर की फोर्ड की इको स्पोर्ट। विकास दुबे से जुड़े होने का शक। विकास दुबे को लेकर जारी है सियासत। प्रियंका ने योगी पर किया वार। बोली, सीएम के प्रचार में यूपी अपराध मुक्त, लेकिन सच्चाई कुछ और।
लखनऊ में भी तलाशे जा रहे हैं विकास दुबे के गुनाहों के सबूत। एलडीए की टीम ने गैंगस्टर के घर पर दी दबिश। गुजरात में भारी बारिश। द्वारका के खंभालिया में 14 घंटे में 17 इंच बारिश। खंभालिया में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के जींस में महज 2 घंटे में 12 इंच बारिश। घरों में घुसा पानी। अमरेली में बारिश के बाद गांव के करीब आए शेर। खेत पर दिखे एक साथ 4 शेर। जूनागढ़ में 2 घंटे भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। दामोदर कुंड में भी तेज बहाव। मुंबई में जोरदार बारिश से थमी रफ्तार। कई जगह पेड़ उखड़े। द्वारका में भारी बारिश के बाद द्वारकाधीश मंदिर के आसपास पानी जमा। आने जाने में दिक्कत। द्वारका में हर तरफ पानी ही पानी। आवाजाही में भी दिक्कत। पोरबंदर में भी बारिश से लोग परेशान। पूरे शहर में कई जगह भरा पानी। चेन्नई के पास समुद्र में भारत की दरियादिली। श्रीलंका के 6 मछुआरों को बचाया। नोएडा में कांवड़ यात्रा पर रोक को लेकर पुलिस ने नोएडा में लोगों को समझाया। माइक पर कराया ऐलान, कोई जल लेने हरिद्वार न जाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले के करीब आईईडी धमाका। एक जवान घायल। धमाके के बाद सर्च ऑपरेशन में जांच एजेंसीज ने बरामद किया एक और विस्फोटक। पूरे एहतियात के साथ किया गया डिफ्यूज। कोरोना पॉजिटिव थे कुलगाम एनकाउंटर में कल मारे गए दोनों आतंकवादी। पाकिस्तान से आया था, मारा गया एक दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान ने की फायरिंग। मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं भारतीय जवान। एक ही दिन में देश के 3 हिस्सों में हिली धरती। कारगिल में 4.7 तीव्रता का भूकंप। तो गुजरात के कच्छ में तीव्रता 4.2।